स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल OCC बाय विपुल सर में। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में 5G ट्रिक को। आप लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते में पोस्ट किया था कम्युनिटी पोस्ट में और पूछा था आप लोगों से क्या आप लोगों को मैथ का 5G ट्रिक चाहिए। तो आप लोगों में से ढेर सारे स्टूडेंट्स ने एकदम पूरा धड़ाधड़ कमेंट किया था कि यस सर यस सर यस सर यस सर, हमको 5G ट्रिक चाहिए तो चाहिए। तो बिल्कुल आप लोगों इतना अधिक कमेंट कर दिए, इतना ज़्यादा हमको कमेंट करके इतना एनर्जेटिक बना दिया कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाया ये 5G ट्रिक लाने से। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा ही जैसा अभी आज हम लोग 5G ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 4G, तो 4G नहीं, इसको भैया बना लीजिए 5G, क्योंकि ये 5G से कम तो है ही नहीं, तो 4G लिखने की कोई बात ही नहीं है। तो यहाँ पर 5G हमने कर दिया, तो ये 4G नहीं 5G है। मैं बता रहा हूँ 5G जो कि अभी इंडिया में आया भी नहीं है, लेकिन याद रखिएगा मैथ में मैं आप लोगों के लिए 5G वाला बिल्कुल नेटवर्क ला दिया हूँ। 5G वाला सर्वर आ गया है मैथ के अंदर। आज के बाद आपको जो मैं टॉपिक आज यहाँ पर मेंशन करने जा रहा हूँ, जिसका मैं 5G ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ, उस पर आपको सोचना ही नहीं है। चाहे आप पढ़े हो मैथ, चाहे ना पढ़े हो, आपको बस जोड़ और घटाना आना चाहिए। इतना तो सभी को आता होगा। जो लोग एक में भी पढ़े हैं उनको भी आता होगा कि जोड़ क्या होता है और घटाना क्या होता है, और वो भी बहुत ही सिंपल सा जोड़ और घटाना। एक एक दो तीन चार मतलब एक से लेकर के 9 तक का ही जोड़ घटाना होगा, इससे बड़ा नहीं होगा। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़े बड़े नंबर का जोड़ घटाना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन आपको आना चाहिए, वो भी छोटा छोटा, जो कि आप सभी लोगों को आता ही है डेफिनेटली। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा ऐसा 5G ट्रिक है भैया जो यहाँ पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। और मैं इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में मैंने ऐसा नहीं बिल्कुल किसी एक ही टॉपिक पर एक ही टॉपिक का सिर्फ मैं आपको ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये वीडियो इसीलिए तो सुपर फास्ट मैं कर रहा हूँ, सुपर वीडियो इसको आप लोग कह सकते हैं, सुपर से भी ऊपर वीडियो है। मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप लोग लास्ट तक एक बार देख लीजिए। अगर मज़ा ना आ जाए तो बिल्कुल चैनल को तुरंत ही अनसब्सक्राइब कर देना, तुरंत ही डिसलाइक कर देना वीडियो को और निकल जाना यहाँ से। बिल्कुल एकदम डिसलाइक और गड़बड़ कमेंट कर देना, बेकार कमेंट करना, ठीक है। लेकिन अगर आपको मज़ा आए, बिल्कुल एकदम समझ में आ जाए, क्वेश्चन अगर लगने लग जाएं, तो बिल्कुल आपको आपका एक बहुत ही प्यारा सा हमको कमेंट चाहिए। उसके साथ साथ शेयर तो इतना कर, इतना धुआंधार शेयर करिएगा कि बिल्कुल पूरे इंडिया में वीडियो फैल जाना चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखते हैं इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 2 से 3 टॉपिक कवर करूँगा, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि प्रश्न बेलन से आए, देखिए मैथ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैथ में मेंसुरेशन से मैं कुछ टॉपिक आपको यहाँ पे कराने जा रहा हूँ। तो मेंसुरेशन में याद रखिएगा बेलन से क्वेश्चन आए, शंकु से क्वेश्चन आए, गोला से क्वेश्चन आए, तंबू से क्वेश्चन आए। तंबू भी एक तरह का आपका शंकु के तरह का ही होता है। खोखले बेलन से क्वेश्चन आए। इन सभी चीज़ों से अगर क्वेश्चन है, जितना यहाँ पे लिखा हुआ, चाहे बेलन हो, शंकु हो, गोला हो, मेन अगर देखा जाए तो 3 ही टॉपिक यहाँ पर है, बेलन, शंकु और गोला। 3 टॉपिक से क्वेश्चन आए और आपसे पूछा क्या जाए, देखिए तीनों को याद रखिएगा, बेलन, शंकु और गोला। और तीनों में से आपको 3 चीज़ पूछी जाए, या तो आयतन आपसे पूछ लिया जाए, या तो CS से पूछ लिया जाए, या तो TS से पूछ लिया जाए। मैं आपको बता दूं, आयतन तो आप सभी लोग जानते होंगे। आयतन हम लोग किसे कहते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम। और CSA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। और TSA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। इसको हिंदी में बोलते हैं वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसको बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। हिंदी भाषी जो हमारे दोस्त हिंदी भाषी है वो लोग भी बिल्कुल याद रखेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे, या फिर संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ दे, या फिर आपसे आयतन पूछ दे, जिसको इंग्लिश में वॉल्यूम बोलते हैं, तो इन सभी को निकालने के लिए आप लोग कुछ नहीं करेंगे, ऑप्शन से उड़ा देंगे। आप सॉल्व ही नहीं करेंगे, देखेंगे और ऑप्शन से उड़ा देंगे। और अगर 1 सेकंड से भी ज़्यादा लगे तो आप हमसे कहिएगा, तुरंत चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। लेकिन अगर आपको मज़ा आ जाए तो बिना चैनल सब्सक्राइब किए यहाँ से जाना नहीं है। अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हैं तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप ऑप्शन को क्या करेंगे, ऑप्शन को कुछ नहीं करना है, 11 से डिवाइड कर देना है, 11 से भाग कर देना है, 11 से भाग कर देना है। बिल्कुल सही आप लोग सुन रहे हैं, 11 से भाग कर देना है। 4 ऑप्शन आपके पास कंपटीशन वाले एग्जाम में होते हैं, चारों ऑप्शन को आप 11 से भाग करिए। जो वाला ऑप्शन 11 से पूर्णतः विभाज्य होगा, पूरी तरह से कट जाएगा, बिना रिमाइंडर के, बिना शेषफल के, वही आपका उत्तर होगा। याद हुआ कि नहीं हुआ, एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ, याद कर लीजिए। 5G ट्रिक है, बेलन से क्वेश्चन आए, शंकु से क्वेश्चन आए, गोला से क्वेश्चन आए, तंबू लिख करके आए, खोखला बेलन लिख करके आए, ये सब जितने भी यहाँ पे मैं टॉपिक बता रहा हूँ, इन सभी टॉपिक से अगर क्वेश्चन आए और आपसे पूछ लिया जाए उसका आयतन क्या होगा, उसमें किसी का भी आयतन कुछ भी पूछ लिया जाए, आयतन क्या होगा, CS से क्या होगा या TS से क्या होगा, जो कि आप लोग इसको हिंदी में भी जान चुके हैं, तो
इन सभी चीज़ों को निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ 11 से डिवाइड कर देना है। और 11 से डिवाइड करते ही आपको पता चल जाएगा, जो वाला ऑप्शन 11 से पूरी तरह से डिवाइड होगा वही आपका आंसर होगा। आंख बंद करिएगा, ट्रिक मारिएगा और आगे निकल जाइएगा। अब आप कहेंगे सर चारों ऑप्शन आपको बड़े बड़े दिए गए रहेंगे तो उनको हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे तो टाइम भी तो लगेगा, तो कैसे 1 सेकेंड में होगा, तो उसका भी उपाय है मेरे दोस्तों। आगे देखिए 11 से डिवाइड करने का, जैसा कि अगर आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान से अगर मैथ पढ़े होंगे अपने बिल्कुल स्कूल वाले टाइम में, तो आप लोगों को पता होगा वहाँ पे सिखाया जाता है कि 11 से डिवाइड करने का नियम क्या होता है। तो ये भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। याद रखिए 11 से जब भी किसी बड़ी सी संख्या को अगर भाग देना हो तो क्या कर देते हैं, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट। यानी कि अगर कोई बड़ा सा नंबर है तो देखिए पहला नंबर, या इधर से ही ले लीजिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और पाँचवा नंबर, ठीक है। या इधर से ही ले लीजिए पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा और पाँचवा नंबर। तो आप याद रखेंगे पहला नंबर है, यानी कि पहली संख्या है, पहला डिजिट है, तो पहला डिजिट और एक को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड यानी कि विषम बोलते हैं। और ये दूसरा नंबर है यानी कि इसको सम बोलेंगे। ये तीसरा नंबर है, इसको हम लोग विषम बोलेंगे। ये चौथा नंबर है यानी कि इसको हम लोग सम बोलेंगे। और ये पाँचवा नंबर है यानी कि इसको हम लोग विषम बोलेंगे। नहीं समझ आ रहा तो कुछ मत करिए, हम बता दे रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्या कर देना है, सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट माइनस कर देना है सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट इक्वल टू आपका 0 आना चाहिए। अगर 0 आता है इट मीन्स दैट 11 से डिवाइड होगा। अगर 0 नहीं आता है इट मीन्स दैट 11 से डिवाइड नहीं होगा, वो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं होगा। याद रखिए कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये सब भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, सब भूल जाइए। आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना करना है कि अगर कोई भी बड़ा सा नंबर मिले ऑप्शन में तो क्या करिए, पहला नंबर, फिर एक छोड़िए दूसरा नंबर। देखिए 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 4 प्लस 5 9 हो जाएगा, बिल्कुल सही 9 हो जाएगा। फिर देखिए एक एक मतलब जो इसको लेंगे तो फिर इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, फिर इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे, मतलब एक एक डिजिट छोड़ते हुए चले जाना है। फिर देखिए 1 को लेंगे और इसको तो ले चुके थे, 1 को लेंगे, 8 को लेंगे, तो 8 और 1 कितना हो जाएगा, 9। और 9 माइनस 9 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। देखिए 1 को लिए 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 माइनस कर देंगे, इवन प्लेस को लेंगे तो 1 प्लस 8, 1 प्लस 8 कर देंगे और इवन ए भी 9 हो जाएगा, ए भी 9 हो जाएगा। 9 माइनस 9 क्या जाएगा, 0। इट मीन्स ये जो बड़ा सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है ये 11 से डिवाइड है। क्लियर, अभी आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसको डिवाइड करते हैं। एक बार फिर से इसको बता दो डिवाइड करके कि देखिए पहले नंबर को लेंगे 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 4, 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 9। फिर देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9, और 9 माइनस 9 0, 0 इट मीन्स 11 से डिवाइड होगा। इट मीन्स ये जो नंबर है वो 11 से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर आंसर हो सकता है अगर ऑप्शन में आ जाए तो। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। कोई भी एग्जाम हो इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि आपके बिल्कुल एकदम पसीना निकल जाता है लगाने में, दिमाग ही फेल हो जाता है कि कैसे लगाएं। इतना ज़बरदस्त तरीके से घुमा देता है, चाहे वो आपका CGL ही क्यों ना हो, CGL हो या उससे छोटा कोई भी, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, उसमें अगर मैथ आ रहा है इट मीन्स इस टॉपिक से क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बेलन, शंकु और गोला से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और इस तरह से आयतन CSA TSA जरूर आपसे पूछा जाता है। और इस सिचुएशन में आप लोग बिल्कुल वहाँ पर गड़बड़ा जाते हैं, फार्मूला ही नहीं याद आता। अरे फार्मूला क्या था, आयतन का फार्मूला क्या था, CSA का फार्मूला क्या था, TSA का फार्मूला क्या था, बिल्कुल एकदम पसीना निकल जाता है। लेकिन अब आप सिर्फ हल्का सा स्माइल करेंगे, तुरंत जोड़ घटाना कुछ करेंगे और फट से आंसर आपके सामने होगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन को देखिए, इसके बाद आपको समझ में आएगा। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, एक शंक्वाकार टेंट, देखिए टेंट करके पूछा हुआ है, शंक्वाकार टेंट है यानी कि एक शंकु ही है, समझिए कि ऊंचाई दे दिया है 3 मीटर है तथा आधार का व्यास 105 है, तिर्यक ऊंचाई 63 है, तो कुल कितना कपड़ा लगेगा। अब आप बोलेंगे कि सर इसमें तो आयतन CSA TSA कुछ लिखा ही नहीं है, तो हम समझे कैसे। तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। इतना देखिए CSA और TSA का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग किसे कहते हैं और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल हम लोग किसे कहते हैं। मैं वो भी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए दोनों चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पर पकड़ पाएंगे। देखिए बोला कि एक शंक्वाकार टेंट है, तो शंकु कैसे बनता है, ऐसे कुछ बनता है और यहाँ पर ऐसे गोला होता है, ठीक है। तो शंक्वाकार अगर टेंट है तो टेंट की ऊंचाई क्या दिया है, व्यास क्या दिया है और तिर्यक ऊंचाई क्या दिया है, ये सब भूल जाइए, कुछ पढ़िए ही मत, एकदम देखिए मत, बिल्कुल इग्नोर करिए। कुछ भी देश से हमसे क्या मतलब, इससे हमसे कोई भी मतलब नहीं है। लास्ट में पूछा क्या, ये देखिए पूछा कुल कितना कपड़ा लगेगा, बस हम ये देख लिए कि शंकु से क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम बहुत बढ़िया शंकु से क्वेश्चन आ गया। इसके बाद बोला कि कुल कितना कपड़ा लगेगा, कुल पूछा है, कुल कितना कपड़ा लगेगा, इट मीन्स टोटल सरफेस
सरफेस एरिया पूछा है। टोटल मीन्स ही तो होता है कुल। कुल का मतलब है कि ये जो आपकी जैसे देखिए थ्री डायमेंशनल होता है तो इस तरीके का कुछ होगा। इसके ये जो यहाँ पर आपको त्रिभुज की तरह से दिख रहा है, इसके चारों तरफ ऐसे लपेटा जाएगा कपड़ा, प्लस ये जो नीचे का आपको ऐसे जो गोला दिख रहा है इस गोले पर भी कपड़ा लगाया जाएगा। तो ये टोटल मिलाकर के कुल सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का मतलब होता है पृष्ठ, पृष्ठ का मतलब यही तो होगा। ये आपका थ्री डायमेंशनल है तो ये जो त्रिभुज की तरह से इसके चारों तरफ ऐसे गोल सा होगा, ये गोल में लपेटा जाएगा कपड़ा, प्लस ये जो नीचे आपका एरिया है सर्कल की तरह से इसमें भी कपड़ा ऐसे बिछाया जाएगा। तो तभी तो मिला करके आपका होगा टोटल। टोटल कितना कपड़ा लगेगा, इट मीन्स आपसे पूछ रहा है टीएस से पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 11 से डिवाइड। और 11 से डिवाइड करने के लिए क्या करना है कि इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए, फिर इसको जोड़िए। वही देखिए सेम नंबर जो भी हम आपको ऊपर बताए हैं वही नंबर आ गया। 1 + 3 हो गया 4, 4 + 5 हो गया 9 और 1 + 8 हो गया 9, 9 - 9 क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स दैट यही आपका पहला ही आंसर हो गया। और मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। ये देखिए 1 + 4 कितना हो जाएगा 5, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, क्लियर है। और यहाँ पर देखिए 4 + 8, 4 + 8 कितना हो जाएगा, तो 8 तो आ ही नहीं रहा है। इट मीन्स ये 0 नहीं हो रहा है, डिफरेंस इसका 0 नहीं हो रहा है, 0 नहीं हो रहा है मतलब आंसर नहीं है। देखिए 1 + 3 4, 4 + 0 4 ही होगा। ये देखिए 1 + 0 1 ही रह जा रहा है, इसका मतलब इसमें भी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। ये देखिए 1 + 4 5 हो जाएगा, 5 + 0 कितना हो जाएगा 4, यानी कि इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखिए आप लोग कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ना है, ये देखना है क्या पूछा है, तुरंत इसमें ये भी नहीं दिमाग लगाना है किससे डिवाइड करना है किससे नहीं, कुछ मत करिए। ऑप्शन को लीजिए, ऑप्शन का पहला नंबर, फिर एक छोड़ करके दूसरा तीसरा नंबर, फिर एक छोड़ करके पाँचवां नंबर, इस तरीके से इसको ऐड कर दीजिए, फिर दूसरा और उसके बाद चौथा, इसके बाद छठवां, इस तरीके से करके ऐड कर दीजिए। दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 0 आ रहा है, इसका मतलब वही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने एकदम बिल्कुल है। एक लोहे की पाइप पूछ लिया है, एक लोहे की पाइप, इसका मतलब तुरंत ही आपको क्लियर हो गया होगा। बेलन से क्वेश्चन पूछा है, किससे क्वेश्चन पूछा है, बेलन से क्वेश्चन पूछा है। 20 सेंटीमीटर लंबी है तथा इसका बाह्य व्यास 25 सेंटीमीटर है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर हो तो पाइप का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। ये सब क्या दिया है हमको कुछ नहीं समझना, हमको पता ही नहीं क्या दिया है। पाइप की कितनी लंबी है कितनी छोटी, उससे हमको कोई मतलब नहीं। इसका बाह्य व्यास कितना है, अंदर का व्यास कितना है, इन सब से आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। कितना मोटा है कितना पतला है, इससे भी आपको कुछ भी लेना देना नहीं है। सीधे ये देखिए कि बेलन से क्वेश्चन पूछा है, बिल्कुल सही। इसके बाद आपको लास्ट में देखिए क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या पूछा है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है। इसका मतलब फिर से आपको टीएस से पूछ दिया, तो बिल्कुल स्माइल करिए और आ जाइए ऑप्शन पर। ऑप्शन को देख लीजिए भैया, यहाँ पे क्या है 3 और 0 मिलाकर कितना हो जाएगा 3 और 1 + 0 1 ही होगा, तो 3 - 1 0 नहीं आएगा, इसका मतलब है कि ये हमारा आंसर नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग 3 + 6 कितना हो जाएगा, 3 + 6 9 हो जाएगा। 3 + 6 कितना हो जाएगा 9, फिर लगाएंगे माइनस, फिर 1 + 8 कितना हो जाएगा 9, यहाँ पे लिखेंगे 9। देखिए 9 - 9 कितना हो जाएगा 0, इसका मतलब यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट भी चेक करके आपको हम दिखा देते हैं कैसे ये आंसर नहीं है। तो 3 + 6 9 हो जाएगा, लेकिन 2 + 8 10 हो जाएगा। इसका मतलब इसमें इसका डिफरेंस जो होगा इन दोनों नंबर का वो 0 नहीं आएगा। इसमें अगर देखें तो 3 + 6 9 हो जाएगा, 0 + 8 8 ही रहेगा, इसका मतलब इसमें भी 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। अब अगर आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ेंगे तो देखिए बिल्कुल एकदम हवा निकल जाएगी, एकदम लगेगा कि अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसा क्वेश्चन पूछ ले, कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछ ले, अब कितना कैलकुलेशन इसका करना पड़ेगा। इसको अगर आप लोग कैलकुलेट करेंगे पूरा, अगर अच्छे तरीके से इसको अगर लगाएंगे पूरा डिटेल में, तो आप देखेंगे कि लगभग 1 से 1.5 पेज में क्वेश्चन जाएगा। बहुत शॉर्ट में लगाएंगे तो आधे पेज से ऊपर तब भी जाएगा, लेकिन ये सब आपको बिल्कुल करना ही नहीं है, सीधे बस मुस्कुराना है। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा आंसर आने में। चारों ऑप्शन को देखिए फट से एकदम पहला और इसके बाद ये वाला, मतलब एक डिजिट को छोड़ते जाना है जोड़ते जाना है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कि जो विषम अंक है उसको जोड़ना है, और जो सम अंक है जो सम वाले हैं यानी कि विषम और सम 2 होते हैं ना, तो विषम वाले को और सम वाले को जोड़ना है। जोड़ने के बाद दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0 आना चाहिए, इसका मतलब वही हमारा आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, बाकी का आप लोग जाकर के खुद से प्रैक्टिस करेंगे तब आपको समझ में आएगा। देखिए पूछा है एक लोहे की खोखली पाइप 21 सेंटीमीटर लंबी है। कोई ज़रूरत नहीं है इसको पढ़ने की, बस इतना देख लीजिए। पाइप पूछा है, इसका मतलब किससे क्वेश्चन पूछा है, बेलन से क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका व्यास कितना है 8 सेंटीमीटर, ये भी हमको नहीं जानना है। मोटाई कितनी है 1 सेंटीमीटर, ये भी हमको नहीं जानना है। यदि लोहे का भार, देखिए भार भी इसमें इंक्लूड कर दिया है, भार जो 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, ये सब हमको जानना ही नहीं है। हो तो पाइप का भार बताइए। ये देखिए भार पूछ दिया है, भार बताइए, पाइप का भार बताइए। तो बताइए पाइप का भार पूछा है, इसका मतलब क्या पूछा है आपसे।
पाइप का भार पूछा है, इसका मतलब आपसे पूछा है आयतन, और आयतन के लिए आपको क्या करना है, आयतन के लिए आपको सीधे सीधे फिर से वही काम 11 से डिवाइड होना चाहिए, यानी कि 3 + 9, 3 + 9 कितना हो जाएगा, 3 + 9 कितना हो जाएगा 12, और 6 + 6 कितना हो जाएगा 12, 12 - 12 0, इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। बीच में देखिए यहाँ पर पॉइंट वाइंट लगा है, ये सब भी हमको नहीं देखना है, ये सब भी हमको नहीं देखना है, सीधे सीधे हमको डिफरेंस निकालना है। अगर आ गया इसका मतलब है कि वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो 3 - 6, 3 - 6 दो ही डिजिट है, तो 3 - 6 जीरो आएगा ही नहीं। 36 है तो इसमें भी देखिए 3 - 6 जीरो आएगा ही नहीं। इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो 3 और 9, 3 और 9 फिर से कितना हो जाएगा 12, और -6, इसमें भी जीरो नहीं आएगा। इसका मतलब ये सब आंसर नहीं होंगे, सिर्फ पहला वाला आंसर होगा। तो आप लोग देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है, और इसको अगर आप लगाएंगे वहाँ पर एग्जाम में तो आपकी टाइम तो जाएगी ही जाएगी। दूसरी बात, गलती होने का इतना ज़बरदस्त चांस रहेगा कि आप कर ही नहीं पाएंगे। दूसरी बात, आपको फार्मूले याद होने चाहिए ढेर सारे, तब जा करके आप इसको कैलकुलेट कर पाएंगे। लेकिन अब आपको ना ही कोई फार्मूला याद करना है, कुछ भी नहीं करना है, सीधे बस जितना हम बताए हैं उतना आपको याद रखना है। सीधे ऑप्शन पर जाइए, ऑप्शन को देखिए, तुरंत ही आंसर आपके सामने होगा। कुछ नहीं करना है, तुरंत आंसर आपके सामने होगा। अब एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि सर अगर ऐसा हो जाए कि ये जो ऑप्शन आप दिखा रहे हैं इसमें से 2 या 3 ऑप्शन अगर 11 से डिवाइड उस तरीके से हो जाए तब क्या करेंगे? तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके लिए आपको पूरा सॉल्यूशन करना ही पड़ेगा। लेकिन याद रखिएगा, जब भी एग्जाम में आप देखिएगा, एग्जाम के जो पेपर प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उसमें जब भी इस तरह के डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, तो उसमें ऑप्शन ऐसा ही रखता है जिसमें से एक ही डिवाइड होगा, सबके सब डिवाइड नहीं होंगे। वो जानता है कि लड़के अगर इतना ज़्यादा लगाएंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा जाएगी, इसलिए वहाँ पर जो ऑप्शन रखे जाते हैं बहुत सोच समझ कर रखे जाते हैं, तो आपको वहाँ पर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो छोटे एग्जाम होते हैं या जिसमें छोटे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उसको तो आप यूँ ही लगा सकते हैं। तो ये बड़े बड़े क्वेश्चन के लिए था। छोटे क्वेश्चन में भी आप देखेंगे तो अगर ऐसा मिल जाएगा ऑप्शन तो आप आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं मिलता है फिर तो आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये जो ट्रिक है ये आपको बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त काम देगी। अब ये आप बताइए कि ये 5G ट्रिक है कि नहीं? बिल्कुल 5G ट्रिक था। मज़ा आया कि नहीं ये भी बताइए, तुरंत धड़ाधड़ दें, बिल्कुल कमेंट करिए, एकदम कमेंट रुकना नहीं चाहिए, इतना कमेंट करिए कि नेक्स्ट इसी तरीके की जो ट्रिक हैं मेरे पास सभी पूरी मैथ की ट्रिक हैं, और अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो जितने सभी टॉपिक्स के मैं यहाँ पे आपको करवा सकता हूँ इस तरीके से, और आप एग्जाम में जाएंगे मैथ एकदम बिल्कुल हवा लगेगा, एकदम बिल्कुल हवा लगेगा। आपको लगाना ही नहीं रहेगा, सिर्फ टिक मारना रहेगा, लगाना ही नहीं रहेगा, सिर्फ आपको टिक मारना रहेगा। अभी तक जो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें आपको क्या करना पड़ता था, इसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगानी पड़ती थी सॉल्व करने में, अब सबसे कम टाइम में तो यही सॉल्व होगा। आपको इससे ज़्यादा टाइम तो जीएस वगैरह में लग जाएगा, जिसमें सिर्फ टिक मारना होता है, उससे कम टाइम तो इसमें लगेगा। ऐसा मैं आपके सामने रख दूंगा, ऐसा मैं आपको बना दूंगा। एक और क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे दूँ। मैं जानता हूँ आप लोग पूछेंगे ज़रूर कि सर सिर्फ ट्रिक से काम चल जाएगा, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाएंगे? तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ाएंगे, और कॉन्सेप्ट भी हमारे पास इतने ज़बरदस्त हैं कि आपको बिल्कुल दिमाग में ऐसा मैं फिट कर दूंगा, ड्रिल मार करके ऐसा फिट करूँगा कि वो बाहर ही नहीं निकलेगा, बिल्कुल एकदम उसी में फिट हो जाएगा, बाहर ही नहीं निकलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। बस आप लोग पहले कमेंट करिए कि मज़ा आया कि नहीं आया। आपको कॉन्सेप्ट भी चाहिए तो उसके लिए भी आप लोग कमेंट करके बताइए कि सर हमको कॉन्सेप्ट भी पढ़ाइए, ट्रिक भी पढ़ाइए, कॉन्सेप्ट भी पढ़ाइए, तो मैं दोनों पढ़ा दूँगा। अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के लिए बस एक नमूना लेकर के आया था, जिससे आपको पता चले कि यहाँ पर कुछ क्वालिटी है, इस चैनल पर कुछ क्वालिटी है। अगर मज़ा आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपके जितने दोस्त हैं, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप हो सके शेयर कर सकते हैं, शेयर करिए प्लीज़। ये मेरी आपसे विनती है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।